bless. God bless. You will not have a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. That's exactly what you're doing. You're in no position to dictate what we're going to feel. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक घटनाक्रम के बारे में जो हाल ही में व्हाइट हाउस में हुआ। इस बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के बीच एक तीव्र और विवादास्पद वार्ता हुई। क्या था इस बैठक का उद्देश्य और इसके वैश्विक राजनीति को किस तरह प्रभावित किया, आइए जानते हैं। तो बात करते हैं 28 फरवरी 2025 यानी कल की, जब व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के बीच एक बैठक। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यूक्रेन के खनिज संसाधनों के व्यापार और रूस के साथ संघर्ष विराम पर चर्चा करना था। लेकिन इस बैठक के दौरान स्थिति गर्म हो गई। डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की पर आरोप लगाया कि वह अमेरिका से मिलने वाली सहायता का ठीक से आभार नहीं दिखा रहे हैं। And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. That's back to you. Far more than a lot of people said they should have. Have you said thank you once this entire meeting? No, in this entire meeting, have you said thank you? ट्रंप ने जेलेंस्की से कहा कि रूस के साथ समझौता करने का दबाव बना रहे, जबकि जेलेंस्की ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि रूस के खिलाफ संघर्ष में यूक्रेन को अमेरिका और पश्चिमी दुनिया का समर्थन बेहद जरूरी है। दोस्तों, यह बातचीत इतने ज्यादा तनावपूर्ण मोड़ पर पहुंची कि संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को रद्द कर दिया गया। Military. If you didn't have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 days, I heard it from Putin. In 3 days. और अंत में जेलेंस्की को व्हाइट हाउस से जल्दी ही बाहर निकालना पड़ा। अब हम बात करते हैं कि इस बैठक का यूक्रेन, अमेरिका और रूस पर क्या असर पड़ा। जब यह विवाद हुआ तो यूक्रेन की जनता में जेलेंस्की के प्रति समर्थन और भी मजबूत हो गया। जेलेंस्की ने अपनी कड़ी स्थिति के साथ यह दिखा दिया कि वह रूस के खिलाफ अपनी लड़ाई में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे। हालांकि अमेरिकी सहायता को लेकर पैदा हुआ असमंजस यूक्रेनी जनता के बीच चिंता का कारण बना है, क्योंकि यूक्रेन के लिए अमेरिकी सहायता का बहुत बड़ा महत्व है, खासकर सुरक्षा और पुनर्निर्माण के संदर्भ में। दोस्तों, अगर हम अमेरिका की बात करें तो इस बैठक में ट्रंप प्रशासन की विदेश नीति में एक नई दिशा की ओर इशारा किया है। रिपब्लिकन पार्टी के कुछ नेता इस बैठक के बाद ट्रंप की आलोचना कर रहे हैं, जबकि कुछ इसे ट्रंप की रणनीतिक स्थिति के तौर पर देखते हैं। ट्रंप का यह कदम यूक्रेन के प्रति अमेरिका की नीति में बदलाव की ओर इशारा कर सकता है, जो भविष्य में रूस और अन्य वैश्विक खिलाड़ियों के साथ अमेरिका के रिश्तों पर असर डाल सकता है। दोस्तों, रूस के लिए यह बैठक फायदेमंद हो सकती है, क्योंकि यह स्थिति रूस के लिए एक अवसर के रूप में उभर सकती है। यूक्रेन और पश्चिमी देशों के बीच बढ़ता हुआ तनाव रूस को रणनीतिक लाभ पहुंचा सकता है। इस समय रूस भी इस बातचीत को अपनी सफलता के रूप में देख सकता है, जिससे उसके समक्ष कई कूटनीतिक और सैन्य लाभ खुल सकते हैं। रूस ने पहले भी कई बार यह दिखाया है कि उसे किसी भी अंतरराष्ट्रीय समझौते से अधिक अपने सैन्य हितों को प्राथमिकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं भारत की। भारत को इस घटनाक्रम को ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि यह वैश्विक कूटनीति और शक्ति संतुलन को प्रभावित करने वाला है। यूक्रेन संकट ने यह सिद्ध कर दिया है कि आज की वैश्विक राजनीति कितनी जटिल है और हर बड़ी शक्ति अपनी अपनी रणनीति के अनुसार काम कर रही है। दोस्तों, भारत को इस पर गहरी नजर रखनी चाहिए, क्योंकि अगर यूक्रेन और रूस के बीच संघर्ष और तेज होता है तो इसका प्रभाव वैश्विक ऊर्जा बाजार पर भी पड़ेगा, जिससे भारत को भी असर हो सकता है। साथ ही यह भारत की सुरक्षा नीति और बाहरी कूटनीति के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। एक बात तो साफ है कि यह घटनाक्रम अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में नई उलझनें पैदा कर सकता है। यूक्रेन, अमेरिका और रूस के बीच बढ़ता हुआ तनाव वैश्विक राजनीति में गंभीर परिवर्तन ला सकता है। भारत को इस स्थिति को समझते हुए अपने कूटनीतिक कदम उठाने होंगे, ताकि किसी भी संभावित संकट से बचा जा सके और भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा की जा सके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस पर अपने विचार हमें कमेंट्स में बताएं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।